तो राज्य में भ्रष्टाचार की अमरबेल रुकने का नाम नहीं ले रही। घूसखोरी के लिए चर्चित अलवर आरटीओ कार्यालय में एसीबी टीम ने सूचना सहायक को 1500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मौके से भागे आरटीओ के गार्ड और 2 दलालों को दबोचते हुए उनके कब्जे से 3,17,000 रुपए भी बरामद किए। रिश्वत के आरोपी सूचना सहायक के बैंक खाते में 21,42,000 रुपए और घर की तलाशी में 3,03,000 रुपए मिले, जिनके बारे में उससे पूछताछ की जा रही है। अलवर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय सिंह ने बताया कि परिवादी ड्राइवर आजाद कुमार ने 15 सितंबर को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि आरटीओ कार्यालय से उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण होना है, जिसकी एवज में लाइसेंस नवीनीकरण शाखा में कार्यरत सूचना सहायक तरुणेश कुमार वर्मा 1500 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। तरुणेश कुमार के पास बैठे आरटीओ रानी जैन के गार्ड हरीशचंद, दलाल बनवारी और श्यामलाल गुप्ता वहां रखी 3,17,680 रुपए की राशि लेकर भागे, जिन्हें एसीबी टीम ने पीछा कर पकड़ लिया। उनके कब्जे से राशि बरामद कर ली गई है। दलालों के पास से कई लाइसेंस भी बरामद हुए, जिनके बारे में पड़ताल की जा रही है। तो आरटीओ में आज एसीबी ने बड़ा हाथ डाला है, जहां पर सूचना सहायक को गिरफ्तार किया, आरटीओ के गार्ड को भी पकड़ा है। सबसे अहम बात यह है कि एसीबी की कार्रवाई के दौरान आरटीओ गार्ड और अन्य 2 दलाल पैसों की राशि को लेकर वहां से भाग रहे थे। इस दौरान पीछा कर एसीबी ने उन तीनों को पकड़ा। ऐसे में अब पूछताछ एसीबी की लगातार जारी है और यह भी बताया जा रहा है कि इनसे काफी कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। पूरी खबर पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन जोशी फोन लाइन पर जुड़े हैं। लुभावन, जिस तरह से आज एसीबी की कार्रवाई हुई और आरटीओ में ड्रामा हुआ, क्या कहेंगे? क्योंकि उनको पकड़कर आरटीओ के गार्ड जब रुपए को लेकर भाग रहा था, पीछा कर एसीबी ने पकड़ा है। क्या कुछ खुलासे अब होने की उम्मीद है? जी देखिए, बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है दर, जैसा कि आपने कहा और दर्शकों को बताया है। क्योंकि अलवर आरटीओ जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका था। पत्रिका ने भी पहले खुलासे इस मामले में किए थे और जो है बाहर के साथ साथ अंदर भी दलाल थे। क्योंकि यहाँ की अगर हम वास्तु स्थिति जाने तो एक लाइसेंस बनाने के नाम पर कई दलाल बैठे हैं। उनकी बाहर से लेकर अंदर तक और यहाँ तक कि आरटीओ तक सेटिंग है। तो एक लाइसेंस बनाने के लिए प्रतिदिन 5-5 लाख रुपए तक की जो है वो रिश्वत तक पहुंच जाती है। एसीबी को लंबे समय से इसकी शिकायत थी। उन्होंने यहाँ पर परिवाद भी दर्ज किए थे और उसकी पड़ताल की गई तो ऐसा ये सारा मामला सामने आया है। कई लंबे समय से जो अलवर का जो आरटीओ है ये भ्रष्टाचार के जो है घेरे में था। कुछ समय पहले यहाँ कुछ समय पहले यहाँ पुलिस की ओर से भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें बाहर के जो दलाल थे वो 500-500 रुपए में किसी भी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट से लेकर आपके आधार कार्ड और काफी जो इंपोर्टेंट कागजात होते हैं सरकारी, वो बना देते थे। तो इससे पता चलता है कि जो भ्रष्टाचार का जड़ है वो कितनी मजबूत है और कितनी लंबी फैल गई थी। आज ये कार्रवाई हुई। जी लुभावन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पहले भी पत्रिका लगातार वहां भ्रष्टाचार के मामले को उजागर कर रहा था, आज एसीबी की कार्रवाई हुई। जिस तरह से आरटीओ का गार्ड वो रुपए को लेकर भागा, निश्चित तौर पर मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले में क्या लगता है, आरटीओ की भूमिका भी संदेह के घेरे में है? जी निश्चित तौर पर बड़े संदेह के घेरे में इनकी भूमिका है, क्योंकि इनकी नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा है। ना केवल अभी नया खेल है, ये कई सालों से खेल आ रहा है। कई आरटीओ आए हैं, लेकिन जो यहाँ के दलाल हैं उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूती से जमा रखी है कि आशंका तो यह है कि इनका जो मंथली होता है, जो इनके भ्रष्टाचार का हिस्सा होता है, वो ऊपर तक जाता है। अब एसीबी चूंकि राजस्थान में एक्शन के मूड में है तो एसीबी में परिवाद दर्ज करके उन्होंने कार्रवाई की है। इनसे पूछताछ की जाएगी और कौन कौन से उच्च अधिकारी या छोटे दलाल जो है इस पूरे मामले में संलिप्त है, उनके जो है तार खुलेंगे और कौन कौन पूरा जो गैंग, अगर हम इन्हें कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सरकारी अधिकारियों के अलावा जो बाहर दलाल बैठते हैं वो भी भ्रष्टाचार की जो शुरुआती है वहीं से शुरू होती है, जो कि पैसे हैं वो लुभावन, पूरे मामले में एसीबी के अधिकारी क्या कह रहे हैं? क्या कुछ खुलासे होने की उम्मीद है? किस किस को अब आगे कार्रवाई, क्योंकि लगातार उनसे पूछताछ अभी भी टीम कर रही है?
जी बिल्कुल, जो उनके जो बैंक खाते हैं वहां से 21 लाख रुपए मिले हैं और घर से लंबे 3 लाख करीब पैसे मिले हैं। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है और कौन कौन इस मामले में संलिप्त है ये पूरी जांच होने के बाद ही कहा जाएगा, क्योंकि इनसे जो पूछताछ है वो गहनता से की जाएगी, क्योंकि ये जो गिरोह है वो अकेले इनके भरोसे नहीं चल रहा था। एसीबी का सूत्रों ने ये बताया है कि कुछ बड़े अधिकारी और जो दलाल हैं उन सब की मिलीभगत से लंबे समय से ये काम चल रहा था। तो जो एसीबी है वो चार्जशीट पेश करेगी, उसमें देखना होगा इनके पूछताछ के बाद कि कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल है, तभी जाकर ये जो है तस्वीर साफ हो पाएगी। जी दर्श। जी लुभावन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी लुभावन बता रहे थे कि एसीबी की पूछताछ लगातार जारी है और आरटीओ भी एसीबी के संदेह के घेरे में है।